हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में बताऊंगा आपको कंप्यूटर की तैयारी कैसे करनी है, चाहे आप एसएससी के एस्पिरेंट हो या चाहे आप बैंक के, क्योंकि बैंक में भी पूछी जाती है आरआरबी पीओ में, या फिर आप DSSS के एस्पिरेंट हो, उसमें भी पूछी जाती है। और साथ साथ आपका एनवीएस जेएस से, ठीक है, उसमें पूछी जाएगी। तो भाई देखो, ये बुक आपने काफ़ी ज़्यादा जगह देखी होगी और ये नॉर्मली हर जगह मिल जाती है, बुक स्टोर पर भी, ठीक है। ऑनलाइन लोगे तो थोड़ा सा डिस्काउंट मिल जाता है, ठीक है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको, ठीक है, जहाँ से आपको और भी अच्छा डिस्काउंट मिल जाएगा मेरे लिंक से, ठीक है। तो देखो यार, इन बुक्स को लेने का फ़ायदा क्या है, अभी देखो थोड़ा कंटेंट दिखा देता हूँ। क्योंकि देखो, अगर आप अमेजोन या फिर फ्लिपकार्ट पर सर्च करोगे तो सिर्फ वहाँ पे फ्रंट पेज दिखाई देता है और बाकी कुछ नहीं दिखाई देता। तो मैं थोड़ा सा अंदर की चीज़ें दिखा देता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से ये चीज़ें हैं और काफ़ी अच्छे तरीके से समझा रखा है, ठीक है। इस तरीके से आप देख सकते हो अपनी स्क्रीन पर किस तरीके से, ठीक है। हर चीज़ को उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से डिटेल में समझाया। ये बुक है ASSSC, मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, वहाँ से जाके परचेस कर सकते हो। और देखो, परचेस करने का ये फ़ायदा है कि भाई देखो, बुक से पढ़ी हुई चीज़ें ज़्यादा दिन तक याद रहती है एज़ कम्पेयर टू कंप्यूटर या PDF से पढ़ी हुई चीज़ों, ठीक है। क्योंकि हमें स्टार्टिंग से एजुकेशन सिस्टम ऐसा रहा है कि भाई बुक से ही पढ़ाना स्टार्ट किया है, तो हमें आज भी याद वही बनी हुई है, ठीक है। हर चीज़ को जो अच्छे तरीके से समझाया हुआ है। भाई देखो, इस बुक को लेने का एक बेटर पता आइडिया और क्या फ़ायदा है, ठीक है। सबसे बड़ा इसमें फ़ायदा बताऊँ क्या है, ये इसके प्रैक्टिस सेट लास्ट में जो दे रखे हैं, ठीक है। ये प्रैक्टिस सेट जिसमें दे रखे हैं ना भाई, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अगर आप एसएससी के एस्पिरेंट और मेंस में आपको पता है कंप्यूटर आने वाला है 60 मार्क्स का, तो भाई देखो, आपको तैयारी करनी पड़ेगी। और कहाँ से करनी पड़ेगी, ये बुक मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। अब ऐसा तो है नहीं कि भाई एक बुक से सारा, क्योंकि इसमें सिलेबस लिमिटेड होता है, ठीक है। ये नहीं जीएस की तरह बहुत सारा सिलेबस है, इसमें सिलेबस आपका लिमिटेड होता है, ठीक है। और उसमें से आपको पढ़ना पड़ता है, ठीक है। तो ये दो बुक्स आप कर लेना, ठीक है। इसमें भी बहुत अच्छी तरीके से समझा रखा है। देखो, थ्योरी तो आपको एक बार ही पढ़नी है, ये नहीं कि मतलब बार बार क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए मैं बता रहा हूँ आपको चीज़ें, ठीक है। इसमें क्या है ना, हर चैप्टर खत्म होने के बाद, ठीक है, जैसे ये है, हर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे रखे हैं और बता भी रखा है कि कहाँ कब पूछा गया है। तो भाई देखो, अब जो एसएससी ने पहले तो कंप्यूटर पूछी नहीं थी, ठीक है। अभी लास्ट 2-3 साल से जब पैटर्न चेंज हुआ है, वहाँ से पूछना स्टार्ट किया है। तो भाई वो बैंकिंग के क्वेश्चन, आरआरबी के क्वेश्चन, या फिर DSSS DDA, यहाँ से क्वेश्चन पुटअप कर रहा है वो, ठीक है। तो भाई आप ना तैयारी करते रहो। और अभी इसके बाद आपको मैं पिनैकल की बुक और दिखाऊंगा, एसएससी के लिए स्पेशली डिजाइंड है। ये भी एसएससी के लिए है, अगर कोई बैंकिंग एस्पिरेंट है वो भी कर सकता है इससे तैयारी, ठीक है। अदर गवर्नमेंट एग्जाम से, मतलब बैंकिंग DSSS में बैंकिंग कई बार पूछा था, LDC के एग्जाम में कंप्यूटर जो है 35 मार्क्स का, ठीक है। आपका एनवीएस जीएस में है। अभी आपको पिनैकल की बुक दिखाता हूँ, ठीक है। आपके लिए पिनैकल की बुक है, ठीक है। ये सबसे बेस्ट बुक है, ठीक है। देखो, मैं चाहता हूँ कि आप थ्योरी एक बार पढ़ो, उसके बाद बस आप प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस की। और क्वेश्चंस जो है, एक बार देखो, ये होता है कि कुछ लोग कहेंगे यार किसी मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस कर लो, वहाँ भी तो प्रीवियस ईयर पूछे जाते हैं। भाई देखो, वहाँ प्रीवियस ईयर पूछे जाते हैं, मैंने मान लिया, ठीक है। तो कई बार क्या होता है ना कि आप एनालिसिस नहीं करते मॉक टेस्ट देने के बाद। तो भाई देखो, ऐसे में ना बुक काम आती है, क्योंकि आप बुक देखोगे, ठीक है, तो आपको चीज़ें रिमाइंड होती चली जाएंगी, ठीक है। अगर कोई एक्स्ट्रा चीज़ पता चलती है आपको, तो भाई वो भी इस पर बुक में आप लिख सकते हो। लेकिन मॉक टेस्ट के लिए अगर आपने, चलो मैं मान रहा हूँ कि एक छोटी सी कॉपी बना भी लिया आपने एनालिसिस के लिए, शायद वो कॉपी आपको बाद में मिल ना पाए, खो जाए, तो बुक तो देखो आप ज़्यादातर मतलब नज़र में रहती है ना। तो भाई आप समझ लो कि ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये हिंदी में भी अवेलेबल है, अगर कोई इंग्लिश मीडियम से नहीं है तो, ठीक है। लूसेंट वाली भी इंग्लिश मीडियम से अगर नहीं है कोई, तो हिंदी मीडियम की पढ़ सकता है। लेकिन वो ASSC वाली ना, वो तो देखो आपकी इंग्लिश में ही है, ठीक है। बाकी ये दोनों बुक्स आपको पता है कि ये क्या कहते हैं, मतलब हिंदी में अवेलेबल है। तो भाई तैयारी करते रहिए, ठीक है। मेरे पास हैं ये सब बुक्स, इसलिए मैं बता रहा हूँ। ये नहीं कि भाई मैं आपके लिए कह रहा हूँ कि सिर्फ आप परचेज़ करो। मैंने परचेज़ किया, ठीक है। मेरे भी एक फ्रेंड है, ठीक है, लास्ट टाइम उन्हें इनकम टैक्स मिला है, ठीक है। वो इस समय मुंबई में पोस्टेड है और अब फिर बार दोबारा एग्ज़ाम देंगे वो इस बार, तो वो दिल्ली चाह रहे हैं मिलना जो है। तो देखो भाई, उन्होंने भी ये बुक्स पढ़ी है, तो मैं देखो आप लोगों को रिकमेंड कर रहा हूँ, ठीक है। आपकी मर्जी है, बाकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मेरे लिंक से परचेस कर लोगे तो और अच्छा डिस्काउंट मिल जाएगा और आपके पैसे बच जाएंगे, ठीक है। क्योंकि मैं जानता हूँ कि एस्पिरेंट्स के पास, ठीक है, इनकम के सोर्सेज होते नहीं है अभी जो है बेरोजगारी में। तो भाई देखो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, बाकी मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। क्लिक करना, आपका समय ही बचेगा, पैसे ही बचेंगे। तो थैंक यू सो मच। परचेस कर लेना और प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो यार। देखो, आप चाहे अब जगह हर जगह कंप्यूटर पूछी जाएगी, एनवीएस जेएस से हो, DSSS भी LDC हो, आपका CGL का मेंस हो, ठीक है, और आपका आरआरबी का पीओ हो, ठीक है, मेंस में। तो भाई देखो, तैयारी करते रहो। थैंक यू। अगर आपको कंप्यूटर में भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप ये टॉपिक्स पढ़ सकते हो। बाकी मैं अभी क्लासेस स्टार्ट करूँगा कंप्यूटर की, ठीक है। उसमें आपको कंप्यूटर अवेयरनेस का पूरा बढ़ाऊंगा मैं, ठीक है। ये सब टॉपिक्स, क्योंकि ये छोटे छोटे टॉपिक्स तो आप सभी को कवर हो जाते हैं, लेकिन जो जैसे ये वाला टॉपिक होगा, OCI मॉडल, TSP SPI मॉडल,
फ्लो चार्ट वाला, ठीक है। ये चीज़ें दिक्कत कर जाती है कई बार, नंबर सिस्टम समझ नहीं आता, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, इस तरीके की चीज़ें समझ नहीं आती। तो वो चीज़ मैं ऑलरेडी आपको सब चीज़ बताऊंगा अभी मैं आपको कंप्यूटर अवेयरनेस वगैरह से रिलेटेड, ठीक है। और बहुत कम कंपटीशन है फ्रेंड्स। तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल भी है। अगर आपको कोई और कंप्यूटर की PDF चाहिए या कोई बुक चाहिए या फिर इनके अलावा और भी कुछ चाहिए, जैसे गोड ये हो गई, इसकी बुक की PDF भी है मेरे पास, ठीक है। वो बुक तो आप परचेज़ कर लोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाकी आप प्रैक्टिस करने के लिए देखो कोई सी बुक यूज़ कर सकते हो, ठीक है। बहुत सी चीज़ें पड़ी हैं मेरे पास यहाँ पे कंप्यूटर रिलेटेड। तो भाई आपकी अब कोई एक्सक्यूज़ नहीं चलेगा कि भाई मेरे को ये नहीं मिला वो नहीं मिला, ठीक है। और देखो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मैं दे दूँगा नीचे। बाकी आप सर्च करना, ठीक है, @ मतलब लगा लेना फ्री PDFs बुक्स न्यू, ये लिखा है ना आपके सामने, FREE PDFs बुक्स न्यू, ये सर्च करना आप टेलीग्राम पे जाके। बाकी डिस्क्रिप्शन में तो लिंक दूंगा ये आपको टेलीग्राम चैनल का भी, ज्वाइन कर लेना। बहुत सारी बुक्स पढ़ी हैं यार, ठीक है। ये नहीं कि सिर्फ यही पढ़ी है, बहुत कंटेंट है, ठीक है, बहुत ज़्यादा। तो थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जो चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा उसके बाद 2025 में गवर्नमेंट जॉब होगी, तो बिल्कुल रिस्क मत लेना। थैंक यू सो मच। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है, फ्री लेक्चर्स भाई इस चैनल पर सबसे बेस्ट मिलेंगे। आप सर्च करना कोचिफाई कंप्यूटर अवेयरनेस, ठीक है। अभी इन्होंने कुछ नाम अपना चेंज किया है, कैपी टेस्ट कर दिया इन्होंने। पहले इनका नाम कोचिफाई था, ठीक है, जब मैंने देखे थे लेक्चर्स। तो भाई एकदम 3-4 घंटे के लेक्चर्स हैं, साथ में मतलब इन्होंने और कुछ MCQs भी दे रखे हैं। भाई बेस्ट है एकदम, फ्री लेक्चर्स हैं एकदम, कोई आपको पैसे नहीं देना, कोई पेड क्लासेस नहीं देते, ये सब फ्री में देते हैं, ठीक है। और भाई जैसा आपका भाई फ्री में देता है ना यूट्यूब पे जो कंटेंट है, ऐसे ये भी देते हैं, ठीक है। तो भाई आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और इनको को भी करो, ठीक है, बहुत अच्छा कंटेंट है इनका, ठीक है। और क्या कहते हैं, मतलब इनका पढ़ के मतलब आप UICL या फिर क्या कहते हैं SSC वो का CGL मेंस, ठीक है, RRBPO का कुछ भी क्वेश्चन कोई नहीं छोड़ सकता, ठीक है। सबसे पहले देखो, अभी मैं एक बार रिमाइंड कर देता हूँ कि अब मेरे को क्या स्ट्रेटेजी है भाई। देखो सबसे पहले आप बुक्स परचेज करो, ठीक है। उसके बाद फिर आप कॉपी परचेज करना, ठीक है। उसके बाद जो ये क्या कहते हैं पढ़ाते हैं ना ये इस लेक्चर में 3-4 घंटे के, ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताते रहते हैं भाई, वो अपनी बुक में या कॉपी में नोट करते रहना या फिर अंडरलाइन करते रहना, ठीक है। जो मैंने बुक्स बताई हैं उनमें सेम टू सेम चीज़ें हैं, ठीक है, साथ साथ में करते रहना, क्योंकि बुक्स आपके पास रहेंगी तो भाई देखो आप ना सीधे सीधे वहाँ लिख सकते हो, ठीक है। तो भाई बुक्स परचेज करना, फिर इनके लेक्चर्स देखना, उसके बाद आप मॉक टेस्ट लगाना, टेक्स्ट बुक या जिसके पे आपके पास हो, ठीक है। पुराने क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करना, ठीक है। बस यही है स्ट्रेटेजी और कुछ नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट यही था। और ये मेरे को इकलौता चैनल लगता है कि भाई जो बेस्ट पढ़ाता है भाई, देखो जिसके पढ़ाई में से आता भी है, ठीक है। ये नहीं कि भाई देखो बहुत से और भी यूट्यूब चैनल्स हैं, ठीक है। अब मैं हिंदी में रिपीट करता हूँ, ठीक है। और नहीं, ये तो मजाक कर रहा था मैं थोड़ा। चलो ठीक है, ओके, टेक केयर, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, जो चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा उसके पास 2025 में गवर्नमेंट जॉब होगी। और भाई मेरे लिंक से परचेज कर लेना ताकि आपको डिस्काउंट भी मिले, ठीक है। आपका समय और पैसा दोनों बच जाएगा, ठीक है। आपको भटकना नहीं पड़ेगा अमेजोन फ्लिपकार्ट पे। अमेजोन का लिंक है मेरे डिस्क्रिप्शन में, मिल जाएगा आपको ईजिली, आप वहाँ तक पहुँच जाओगे। तो थैंक यू सो मच, चैनल को सब्सक्राइब कर ले।